अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इजी वे टू इंग्लिश में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद दानिश रज़ा, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर एंड ट्रेनर। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज क्या होते हैं, कि वो कौन से अज्ज़ा हैं जो मिलकर एक पूरी ज़बान बना रहे होते हैं। उसमें सबसे बुनियादी जो पॉइंट था, जो पार्ट था, दैट वाज फ़ोनेटिक्स। फ़ोनेटिक्स क्या था, कुछ डिफ़ाइन मैंने उस वीडियो में भी कर दिया था। मज़ीद उसको हम आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि फ़ोनेटिक्स क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या होती हैं और फ़ोनेटिक्स लैंग्वेज की किस तरह बेस बनाती है। इसके लिए आपको एक अहम चीज़ बताता चलूँ कि जब भी हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसके कुछ लेटर्स होते हैं जिनको अल्फ़ाबेट कहते हैं। वो सिंबल्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज को इन रिटन फॉर्म में लाने के लिए तहरीर किया जाता है। मसलन आप उर्दू पढ़ते हैं तो अलिफ बे पे, ये सिंबल्स हैं, अलामतें हैं, इनको हम हरूफ कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी लेटर्स हैं जो कि ABC हैं, तो इनको हम लेटर कहेंगे। तो इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स आते हैं। तो लेटर्स एक अलग चीज़ है, लेकिन जो हम लैंग्वेज की बेस पढ़ने जा रहे हैं कि लैंग्वेज की इब्तिदा कैसे होती है, ये कौन सी ऐसी बेसिक पार्ट, ये ब्रांच है जो लैंग्वेज की फाउंडेशन बना रही होती है। सो आज हम पढ़ते हैं फ़ोनेटिक्स के बारे में। फ़ोनेटिक्स क्या है? फ़ोनेटिक्स ह्यूमन लैंग्वेज साउंड्स की स्टडी को कहते हैं। नॉलेज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज साउंड्स, मैंने पहले भी बताया कि जो लैंग्वेज होती है ये ह्यूमन बीइंग्स की होती है, जानवरों की नहीं होती, नबातात की नहीं होती, जमादात की नहीं होती। अल्लाह ताला ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड ये सिर्फ इंसान को अता की है। सिर्फ इंसान ये सलाहियत रखता है कि वो बात कर सकता है, वो एक ज़ुबान के ज़रिए अपना मैसेज दूसरे तक कन्वे कर सकता है। तो फ़ोनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज साउंड्स, इंसानी ज़बान के जो मुख्तलिफ़ आवाज़ें होती हैं, इसकी बेस, इसकी स्टडी, इसका नॉलेज फ़ोनेटिक्स कहलाता है। और फ़ोनेटिक्स में जो बेसिक यूनिट है, साउंड का जो बेसिक यूनिट बनता है, दैट इज़ फ़ोनीम। फ़ोनीम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड एंड अल्टीमेटली फ़ोनीम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। लैंग्वेज की बेस साउंड पे कर रही होती है और साउंड का बेसिक यूनिट फ़ोनीम कहलाता है। सो दिस इज़ फ़ोनेटिक्स, द स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज साउंड्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ़ोनेटिक्स। 3 ब्रांचेज हैं जी फ़ोनेटिक्स की। पहले को हम आर्टिकुलेटरी कहते हैं, दूसरी को एक्वेस्टिक कहते हैं, तीसरी को ऑडिटरी कहते हैं। आर्टिकुलेटरी फ़ोनेटिक्स क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स। जो ह्यूमन लैंग्वेज साउंड्स हैं वो पैदा कैसे की जाती हैं, हाउ डिफरेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, दिस प्रोडक्शन इज स्टडीड इन आर्टिकुलेटरी फ़ोनेटिक्स। तो बेसिक पॉइंट ही ये है कि आवाज़ पैदा कैसे हो रही है। जब आवाज़ पैदा हो रही है वहाँ से इब्तिदा हो रही है कि कोई एक नई ज़ुबान है जिसकी बेस यहाँ से हो रही है, आवाज़ की पैदावार से। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स इज़ कॉल्ड आर्टिकुलेटरी फ़ोनेटिक्स। सेकेंड वन इज़ एक्वेस्टिक। एक्वेस्टिक क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड्स। जब इंसान कोई आवाज़ निकालता है तो प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन आर्टिकुलेटरी फ़ोनेटिक्स है। जब आवाज़ पैदा हो गई है तो उस आवाज़ की कुछ खुसूसियात हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। इन प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक्स की स्टडी एक्वेस्टिक फ़ोनेटिक्स कहलाती है। कि जो आवाज़ पैदा की गई है उसमें उतार चढ़ाव कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी पिच कैसी है और उसकी इंटोनेशन कैसी है, ये सारी चीज़ें हम एक्वेस्टिक फ़ोनेटिक्स में पढ़ते हैं आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज साउंड्स। थर्ड वन इज़ ऑडिटरी। It deals with your audio system, means listening, how language sounds are received, receiving of sounds। तो जब हमने प्रोडक्शन की, that is articulatory phonetics। फिर जब हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक किया, देखा, that is acoustic phonetics। फिर जब उसको रिसीव किया जा रहा है, जो लिसनर है वो उसको किस तरह लिसन कर रहा है, किस तरह उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, किस तरह उन आवाज़ों को रिसीव कर रहा है, दैट विल बी डिस्कस्ड, दैट विल बी स्टडीड इन ऑडिटरी फ़ोनेटिक्स। दैट इज़ द थर्ड ब्रांच ऑफ फ़ोनेटिक्स।
सो दिस इज़ फोनेटिक्स एंड 3 ब्रांचेज ऑफ फोनेटिक्स। अब जब हम बात करते हैं साउंड्स की, अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपस में टकरा रही हैं। हमारे स्कूल्स या कॉलेजेस लेवल पे जब हम इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं एज अ सब्जेक्ट, तब काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे आपस में मिक्सअप कर रहे होते हैं। अब जब हम साउंड्स की बेस पे लेके आते हैं लैंग्वेज को, तो साउंड्स डिफरेंट हैं लेटर्स की निस्बत। जब हम लेटर्स की बात करते हैं तो 26 लेटर्स हैं, 26 हरूफ तहजी हैं, हरूफ हैं जो इंग्लिश में आते हैं ABC से लेकर Z तक। लेकिन जब हम साउंड्स की बात करते हैं, देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, 24 आर कॉन्सोनेंट साउंड्स and 20 are vowels. And there is another mistake, students या sometimes teachers भी इस word को vowels पढ़ रहे होते हैं। This is not vowel, this is vowels। VOW को हम अलग साउंड देते हैं, ELS को अलग साउंड देते हैं, vowels। तो यहाँ पे 44 आवाज़ें बनती हैं इंग्लिश लैंग्वेज की जो बेस बना रही हैं। इन 44 आवाज़ों को जब हम मिक्सअप करते हैं, जब इकट्ठा करते हैं, तब हम कहते हैं कि एक नई ज़ुबान की ये हम बेस बना रहे हैं। और ये बेस कहाँ से बन रही है? फोनेटिक्स से। तो ये है जी फोनेटिक्स। फोनेटिक्स की ब्रांचेस क्या हैं, डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, और फोनेटिक्स में कितनी साउंड्स आती हैं, ह्यूमन लैंग्वेज साउंड्स कैसे बनती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी साउंड्स हैं, लेटर्स कितने हैं, और इनको हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। जब लेटर्स की हम बात करते हैं, ये इन रिटन आता है, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग। जैसे मैंने पहले बताया था, जब हम लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स को देखते हैं तो हमारी बेस लिसनिंग है, देन स्पीकिंग है। तो लिसनिंग स्पीकिंग क्वालिटी को देखते हुए लैंग्वेज बेस करती है साउंड्स पे, लैंग्वेज रिटन पे बेस नहीं करती, लैंग्वेज रीडिंग पे बेस नहीं करती। लैंग्वेज बेस करती है कि आप किस तरह मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल रहे हैं, किस तरह मुख्तलिफ अल्फाज को जोड़कर अपना मतलब दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो साउंड्स हमारी बेस है, लैंग्वेज की बेस साउंड है। एज अ सब्जेक्ट जब लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा, फिर हम लेटर्स को बेस बनाते हैं, फिर हम ABC से शुरू करते हैं, क्योंकि हम उसको राइटिंग और रीडिंग में लेके आ रहे हैं। लेकिन जब हम लर्निंग पे आ जाएंगे लैंग्वेज की बेस पे, नॉट एज अ सब्जेक्ट बट फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेज, हमें साउंड्स पे बेस करना पड़ेगा, हमें साउंड्स पे फोकस करना पड़ेगा। सो दिस इज़ फोनेटिक्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फोनेटिक्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, इनकी डिटेल्स क्या हैं। आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन साउंड्स, हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। एक पैटर्न के थ्रू हम इंशाल्लाह पूरी एक लैंग्वेज सीखेंगे, नॉट ओनली इंग्लिश। आप कोई भी ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आप लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो आज की पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।